फैक्टराइजेशन से मतलब है बेटा मैं स्प्लिटिंग मेथड यूज करके इसका रूट निकालूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पहले सोल्व कर रहा हूं इसका। फर्स्ट क्या देखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू a, ठीक है, सॉरी 0। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेटा क्या वर्क करता है कि देखो ये जो x स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, एंड ये जो x है इसका कोएफिशिएंट 3 है, एंड ये कांस्टेंट नंबर है। तो हमेशा क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चन जैसे करते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, बाकी सभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली करूंगा। फिर a into c हमेशा बराबर होना चाहिए b1 into b2 के। और ये b1 b2 क्या होता है कि जब मैं इस 3 को स्प्लिट करूंगा और स्प्लिट करके मेरे को दो नंबर मिलेंगे, तो उन दो नंबर का मल्टीप्लाई a और c के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। समझ पा रहे हैं नहीं यार? जैसे मैं इस क्वेश्चन में इसका कोएफिशिएंट a क्या है 1 है, तो 1 into c क्या है मेरा 10 किसका माइनस का, ठीक है, ये इसके यानी कि इसको जब मैं सॉल्व करूं तो -10, तो b1 और b2 का जो मल्टीप्लाई है वो -10 के बराबर आना चाहिए। तो मैं किस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूं इसे, देखो मेरा यहाँ पे क्या है -3 है और मल्टीप्लाई करने पर भी वैल्यू मेरी -10 आ रही है, यानी a और c का मल्टीप्लाई करने पर। तो मैं इस b को स्प्लिट का से स्प्लिट करूंगा कि इसका जो फाइनल मेरा रिजल्ट आएगा ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर वो -10 के इक्वल आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे यदि मैं माइनस का क्या ले लूं 5x ले लूं और प्लस का 2x ले लूं, तो जब मैं उसे सॉल्व करूंगा प्लस का 5x और माइनस का 2x, तो रिजल्टेंट क्या आएगा माइनस का 3x और माइनस का 5x का मल्टीप्लाई प्लस का 2x के साथ करता हूं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10, ठीक है। तो उसी तरीके से स्प्लिट कर रहा हूं मैं इस b को, क्या करा मैंने b को स्प्लिट कर लिया है x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, x कॉमन ले सकता हूं, तो यहां क्या बचा x माइनस का 5, अब क्या कॉमन लूं प्लस का 2, क्या बचेगा x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस का 5 और x माइनस का 5 दोनों तरफ क्या है कॉमन है, तो x माइनस का 5 मैंने ले लिया, क्या बचे इधर x इधर 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 5 और x इज इक्वल टू क्या होगा -2। यही दोनों क्या है रूट से, क्या है बेटा ये दोनों रूट है जो कि हमारे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, फाइंड द रूट्स। तो ये x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2 क्या है इस फर्स्ट का यानी फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ऐसे ही बाकी के पार्ट्स को हम निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या बेटा 2x² प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 into 6 करूंगा कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो इसको मेरे को इसी प्रकार से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर +1 आए, यानी कि और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आए। तो क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूं मैं 2x कॉमन लिया मैंने, तो इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा 2, इधर माइनस का 3 कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 2 भी किसके इक्वल है 0 के इक्वल है एंड 2x माइनस 3 भी किसके इक्वल है बेटा 0 के इक्वल है। तो x इक्वल टू क्या हो गया -2 एंड x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 3/2। ये दोनों क्या हो गए इसके रूट्स हो गए। तो होप कर रहा हूं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया। अब इसके बाकी पार्ट्स करते हैं, ठीक है। इसे हटा रहा हूं। अब कर रहा हूं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या देखा बेटा √2 x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2, ठीक है बेटा। तो इसे किस तरीके से स्प्लिट करूंगा, देखो मैं √2 का मल्टीप्लाई 5 से करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 10। अब 10 के अकॉर्डिंग मेरे को 7 को स्प्लिट करना है, तो क्या हो जाएगा √2x² बेटा, ठीक है, प्लस का 2x प्लस का 5x, दोनों को मैंने ऐड करा तो 7x आ गया और दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 10x² हो गया, ठीक है, प्लस 5√2, ठीक है ना बेटा।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक तो x कॉमन ले सकता हूँ और √2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, √2x कॉमन, किधर बचा, इधर x और इधर कितना बचा बेटा, √2। अभी यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, 5, तो इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा बेटा, √2। तो क्या हो गया मेरा, ये सब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्या बेटा, 0 के इक्वल। तो √2x + 5 एंड x + √2 = 0। तो मेरा √2x + 5 = 0 एंड x + √2 = 0, ठीक है। तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, x = -5/√2 एंड x = -√2। ये क्या हो गया बेटा, आंसर्स, इनके रूट हो गए, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस फोर्थ पार्ट को सोल्व कर, क्या कर रहा हूँ, फोर्थ पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट क्या करना है, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 = 0, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, एलसीएम लेके इस 1/8 को सिंपलीफाई कर रहा हूँ। तो जैसे मैं 8 का एलसीएम लूंगा, इधर कितना हो जाएगा, 16x² माइनस का 8x प्लस 1 = 0, ठीक है बेटा। अभी क्या करना है, मैं 16 और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 हो जाएगा, और 8 को किस तरीके से स्प्लिट करूं, ठीक है। तो देखो 16x² माइनस का 4x प्लस 1 = 0, ठीक है। -4x माइनस 8x हो गया, एंड -4x का -4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16x² हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या कॉमन ले लिया मैंने, 4x, क्या बचा है 4x, इधर क्या बचा -1। अब इधर क्या कॉमन लूं मैं, -1, तो 4x -1 = 0। तो मेरा क्या हो गया, 4x - 1 एंड 4x - 1 = 0। तो x = 1.4 एंड x = 1.4। ये क्या हो गया, इसके बेटा रूट्स हो गए, ठीक है। अब बचा इसका लास्ट पार्ट, उसे भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ स्टार्ट करते बेटा फिफ्थ पार्ट। क्या दे रखा है, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 = 0, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई 1 से करता हूं तो 100 आएगा। अब इस 20 को किस तरीके से स्प्लिट करूं जिससे कि इसका प्लस या माइनस करने पर वापस 20x आ जाता है और मल्टीप्लाई करने पर 100x, ठीक है। तो सिंपली दिख रहा है x² माइनस का 10x प्लस 1 = 0, ठीक है। अभी यहाँ मैंने 10x कॉमन ले लिया बेटा, क्या बचा 10x, इधर क्या बचा माइनस का 1 कॉमन लेने पर 10x माइनस का 1 = 0, ठीक है। तो 10x माइनस का 1 एंड 10x माइनस का 1 = 0, ठीक है। तो x = 1/10 एंड x = 1/10, ये क्या होगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। सो अब स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला बेटा कि जो फर्स्ट एग्जांपल में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करिए, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट पार्ट क्या रखा है, जॉन एंड जयंती हैज 45 मार्बल्स। दो व्यक्ति हैं, एक लड़की एक लड़का है, जॉन और जीवंती। उनके पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं बेटा, 45 मार्बल्स हैं। तो बोल रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, उनमें से जितने भी उनके पास मार्बल्स हैं 5-5 मार्बल खो देते हैं वो, ठीक है। फिर जितना बचा खोने के बाद यदि उनका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट 124 मार्बल्स के इक्वल होता है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि which would like to find out how many marbles they had to start with। कैसे हम ये फाइंड करेंगे कि स्टार्टिंग में उनके पास कितना मार्बल्स था, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। अभी टोटल नंबर ऑफ मार्बल इज इक्वल टू कितना है 45, ठीक है। तो यहां लेंगे नंबर ऑफ मार्बल, ठीक है। नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, लेट करेंगे इसको, ठीक है। लेट नंबर ऑफ मार्बल जॉन्स हैव बी एक्स, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मार्बल जीवंती है कितना हो जाएगा
45 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना था 45। यदि जॉन के पास एक्स है तो 45 में से मैं एक्स को माइनस करूंगा तो वो मार्बल किसके पास है, जीवंती के पास है, ठीक है। अब केस के अनुसार, केस फर्स्ट में क्या था बेटा, 5 मार्बल्स दोनों से खो गए, ठीक है, 5 मार्बल्स हैव लॉस्ट, ठीक है, बोथ जॉन एंड जीवंती, ठीक है बेटा। तो अब कितना मार्बल उनके पास बचा, x माइनस 5 और 45 माइनस x माइनस का 5, और इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर था, 124 के बराबर, कितना, 124 के बराबर, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्व करूं थोड़ा, x माइनस 5 40 माइनस x इज इक्वल टू 124, इधर फर्दर सोल्व करता हूं मैं इसे, तो x का मल्टीप्लाई 40 से करूंगा तो ये कितना होगा 40x, फिर x का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो माइनस का x स्क्वायर, फिर 5 का मल्टीप्लाई से करूंगा तो माइनस का 200, फिर 5 का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो प्लस का 5x, ठीक है बेटा। अभी क्या कर रहा हूं, ऊपर वाले से इसे हटा देता हूं, ठीक है, यहां से। तो मेरे को क्या हुआ, एक इक्वेशन मिल गई, कौन सी मिल गई बेटा, 124 इज इक्वल टू 40x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 200 प्लस का 5x, ठीक है। बाकी को भी रिमूव कर देता हूं, ये मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सिंपलीफाई करना है, क्या करना है, इस 200 को मैं इधर लेके आऊं, बाकी चीजों को भी इधर लेके आऊं, तो x स्क्वायर जैसे इधर के साइड चीजों में प्लस का हो गया, ठीक है, 40 एंड 5 45 इधर के आगे क्या हो गया नेगेटिव 45x प्लस 124 इज इक्वल टू 0, सॉरी 200 की जगह नहीं आएगा तो क्या जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, स्प्लिट मेथड यूज कर रहा हूं, कौन सा स्प्लिट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करूंगा इसका बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड में इस 45 को किस तरीके से स्प्लिट करोगे, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, तो क्या करूंगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 36x, ठीक है, माइनस का 9x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। 36 और 9 को मैं ऐड करूंगा तो 45 हो जाएगा, और 36 और 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 324 आएगा। अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, x कॉमन लिया तो x माइनस का 36, अभी यहाँ पे क्या कॉमन ले रहा हूँ माइनस का 9, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 36, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 9 और x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। तो इसी के कंडीशन के अनुसार x इज इक्वल टू या तो 9 होगा और 36 होगा, ठीक है। तो अभी क्या पूछ रहा था ये, दे हैव, फिर उसका विच ऑफ द मार्बल्स, कितने पास मार्बल थे उनके स्टार्टिंग में, तो मैंने जॉन को क्या माना था, जॉन के पास x मार्बल है, ठीक है, तो ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, या तो जॉन के पास, जॉन हैव मार्बल 9 इज इक्वल टू 9। जब जॉन के पास 9 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती हैव 36 मार्बल, ठीक है। और यदि जॉन हैव मार्बल इज इक्वल टू 36, तो जीवंती हैव 9। ये क्या होगा बेटा, इसका हमारा सेकंड पार्ट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ये चीज पता नहीं कितना करती है, लेकिन करती है, एक निश्चित नंबर प्रोड्यूस करती है, ठीक है, टॉयज का, सर्टेन मतलब निश्चित, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रही है उसमें से एक टॉय का जो कॉस्ट है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जितना टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको यदि मैं 55 में से माइनस कर दूं तो कॉस्ट ऑफ वन टॉयज है वो, ठीक है। उसके बाद ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी, यानी टोटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी
वो 750 है, ठीक है। तो बोल रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो उस दिन कितना टॉयज बना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स, एक्स मानिए कि एक्स टॉयज एक दिन में बनता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ वन टॉय इजिकल टू क्या है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो 55 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टॉयज कितना बन रहा है एक दिन में एक्स, तो 55 में से माइनस करना है, इतना क्या है कॉस्ट है एक टॉय की। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप में, ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, यानी टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है, 750 है, ठीक है। तो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ पर्टिकुलर डे वाज 750। इसका मतलब क्या है, जितना टोटल मतलब बने हुए खिलौना उसका सिर्फ सबका कॉस्ट कितना, 750। तो एक दिन में कितना टॉयज बन रहा है, एक्स बन रहा है, तो एक्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन ए पर्टिकुलर डे वाज 750, तो बेटा 750, देखो एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, टोटल को मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक्स, तो एक्स का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे 50 माइनस एक्स से कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 50 माइनस एक्स से, ये इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसे इधर फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, तो 750 इज इक्वल टू 55x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन्हें एक पास लेके आता तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का रहेगा बेटा, साइड चेंज कर दी मैंने, माइनस का 55x एंड प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। इसे क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड, अब इसमें हम अप्लाई क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो 750 है और ये a क्या यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, जब मैं 55 को स्प्लिट करूंगा उसके बराबर होना चाहिए। तो ये कैसे पता लगाऊंगा मैं, या तो सिंपल सी बात है कि मैं इसके फैक्टर कर लूं, किसके 750 के, या फिर मेरे को डायरेक्टली पता होना चाहिए, तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप देखो 55 को किस तरीके से कर सकते हो, ये भी मैं यहाँ पे देखो 50 इंटू 5 करता हूँ तो 250 आएगा, ठीक है। फिर क्या करूँ, इससे अच्छा है कि मैं 750 के फैक्टर करूँ बिना टाइम वेस्ट करे। 2 से जाएगा भाई 2 3 जा 6, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर ये 3 से चला जाएगा बेटा, 3 1 जा 3, 2 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा बेटा, 5 से 25 टाइम, फिर 5 से बेटा ये 5 टाइम एंड 5 से 1 टाइम। तो 55 कैसे हो सकता है, देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 25 कितना होगा 55, ठीक है। तो यहाँ का क्या कर सकता हूँ मैं इसे फर्दर, एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, कितना 30 एंड माइनस का 25 एक्स प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। इसे यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, रिमूव कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इसे इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस का 30, इधर क्या लूंगा मैं कॉमन, माइनस का 25 कॉमन लिया तो x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 25 और x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो अभी मैंने क्या माना था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे x माना था, तो वो कितना होगा, तो यहाँ लिख देंगे मैं नंबर
of toys produced in a day 25 और 30, ये गैस का आंसर। नाउ अब स्टार्ट करें इस एक्सरसाइज का बेटा थर्ड क्वेश्चन। सो समझ लीजिए क्वेश्चन थर्ड में क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा लेट फर्स्ट नंबर बी x। हमें नहीं पता कि दो नंबर कौन से, तो उसमें से फर्स्ट नंबर को क्या मान रहा हूं बेटा, x मान रहा हूं। तो मेरा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल, देखो दो नंबर का सम कितना है 27, तो एक मेरा x है, दूसरा कितना होगा 27 माइनस का x। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अब प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना 182, तो यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182। ठीक है, हेंस इसीलिए x का प्रोडक्ट 27 माइनस x से होगा, तो किसके बराबर होगा 182। तो 27x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसे इधर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू बेटा 0। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, इसे फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। तो 27 को किस तरीके से स्प्लिट करूं कि वो 182 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं 182 का फैक्टर कर लूंगा, 2 से 9 और ये 1, 2 9 से 80 और 2 1 जा 2। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो सकता है 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये 30। ठीक है, तो क्या हो गया 7 2 जा 40, 14 और 13 कितना होता है 27। तो पता चल गया x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x मैंने कॉमन लिया, x माइनस का 14 इधर माइनस का 13 कॉमन लिया, तो x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया x माइनस का 13 एंड x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यदि मैंने फर्स्ट नंबर 13 लिया है तो सेकंड नंबर मेरा क्या होगा 14 होगा। यदि फर्स्ट नंबर मैंने 14 लिया है तो सेकंड नंबर क्या होगा 13। तो ये ऐसे किस तरीके से लिखेंगे वो देख लीजिए। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13, तो मेरा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। एंड यदि मैं फर्स्ट नंबर 14 ले रहा हूं तो मेरा सेकंड नंबर हो जाएगा बेटा 30। ये क्या बेटा इसका आंसर। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार वाला। जैसे सपोज करो मैंने कोई नंबर x लिया तो उसका जस्ट बाद क्या होगा x प्लस 1। ठीक है, जैसे कि मैंने एक नंबर 5 लिया तो उसका कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होगा 6, यानी कि 5 में 1 ऐड करूंगा तो 6 हो गया। इसी तरीके से ये होता है। अब इसका सॉल्यूशन करूंगा तो सबसे पहले क्या लूंगा मैं, लेट फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव ले रखा तो पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। ठीक है, तो मेरा सेकंड कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है बेटा, अभी क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो इसका मतलब क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा 365। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
इसे ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये कैसे आया, एक्स में 1 का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तब 365, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसे इधर ले आऊंगा तो माइनस का 364 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैं 2 से इसको सबको डिवाइड कर सकता हूं तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब a मेरा 1 हो गया, c मेरा 182 हो गया, इधर मेरा भी 1 है, तो किस तरीके से 182 को स्प्लिट करूंगा वो देख लीजिए, फैक्टर ले लीजिए 182 का। अभी हमने करा था सिंपली 13 एंड 14 आता है, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। 2 से 9 1, फिर मेरा 7 से एंड फिर मेरा 13 से, तो क्या कर दूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का क्या 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0, रिमूव कर रहा हूँ बेटा ऊपर से, ठीक है। ठीक है, अभी इन दोनों में से क्या कर रहा हूं, मैंने x कॉमन लिया, क्या हो गया मेरा x प्लस का 14 माइनस का 13 कॉमन लिया तो x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0, x प्लस का 14 और x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 14 एंड प्लस का 13, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या कहा था कि दो पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लूंगा, हम क्या लेंगे सिर्फ पॉजिटिव वाली, ठीक है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 13 एंड मेरा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो अब समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा था, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा, उसका जो परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस में से 7 सेंटीमीटर को घटा दो उतना है, और उसका हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि बाकी की दो साइड्स को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को बेटा, एल्टीट्यूड किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, बेस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या करूंगा, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, मान लेते हैं बेस क्या है x सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मेरा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेगा उसने, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना देगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, तो क्या होता है बेटा, वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मेरे को कितना देगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है मेरा x का स्क्वायर, और एल्टीट्यूड क्या है बेटा मेरा x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, ठीक है बेटा। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा मेरा x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या है पॉजिटिव, तो कितना बचेगा माइनस का 120, ठीक है। अब इससे बेटे मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, तो 2 से मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60,
ठीक है, ऊपर सोल्व करता हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60, ठीक है, तो इजिकल टू 0। 60 को मैं 7 को किस तरीके से स्प्लिट करूं कि वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, तो क्या करूंगा यहाँ पे मैं 60 का मैं फैक्टर करता हूं तो 12 है, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x माइनस का 12, अभी मैंने 5 कॉमन लिया तो x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 12 और बेटा x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 एंड x इज इक्वल टू -5। तो आपको बता दूं कि कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगी लेंथ 12 होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या था, बेस में से क्या करना था 7 माइनस करना था, तो कितना मेरा हो जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाकी लेट यह लिखूंगा बेटा मैं लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस X number of article in a day। एक डे में क्या कर रही हो X नंबर ऑफ आर्टिकल क्या कर रही है प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या बोला, अब कॉस्ट ऑफ वन जो आर्टिकल है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू क्या, वो जो ये जितना आर्टिकल वो प्रोड्यूस करती है उसका डबल कर दूं और उसमें कितना ऐड कर दूं 3, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। ये क्या है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रही है कि वो इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज, यानी कि टोटल जो प्रोडक्शन हुआ उसका कॉस्ट यदि 90 रुपए होता है, ठीक है, तो बताइए कि कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। टोटल मेरा कितना 90 रुपए का यदि मेरा टोटल प्रोडक्ट बना, फिजिकल टू कैसे बनेगा x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 से। ये क्यों करा कि एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 है और यदि कितना टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल x बन रहा है तो इसका मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट निकल के आएगा। तो क्या हो गया है 2x स्क्वायर प्लस का 3x 90, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2 और 90 कितना होता है 180। अब 180 तो मैं 3 को किस तरीके से स्प्लिट करूं कि उन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस के 180 के बराबर आए और प्लस माइनस करने पर वापस वही चीज रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो क्या कर सकता हूं यहाँ पे 15 इंटू 12 करूं, मैं कितना करूं 15 इंटू 12 करूं तो 12 5 60 का 0 6 12 6 80, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 50x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा x, इधर बचा माइनस का 6 प्लस का 15 मैंने कॉमन लिया तो x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो मेरा x इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे बेटा x माइनस 6 एंड 2x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बेटा एंड 2x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस का 15/2, ठीक है। तो आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे
इज इक्वल टू बेटा क्या है 6 है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना था बेटा 2x + 3 था ना, तो 2 × 6 + 3 करूंगा तो 12 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है 6। ठीक है, सो होप कर रहा हूं ये पूरा एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आया होगा, पूरा खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड